आज सिगरेट पी लिए, कल पी लिए, अरे हफ्ते में 2-3 दिन ही तो पिया करते हैं, तो उनके लिए क्या उनको क्या नुकसान नहीं करता सिगरेट? ये क्वेश्चन मुझसे बहुत पेशेंट भी पूछे भी हैं कि मैं कम पीता हूँ सिगरेट, क्या मेरा लंग कैंसर के होने का रिस्क फैक्टर कम होता है? तो आंसर इज़ नो। मतलब 1 सिगरेट या 10 सिगरेट जो रिस्क होता है उस पेशेंट के लिए लगभग उतना ही होता है, लेकिन अगर आप सिगरेट पीना छोड़ दिए बिल्कुल तो रिस्क रिवर्स होना शुरू हो जाता है। और आप स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ करना होगा कि लंग्स को हम एकदम स्वस्थ रखने के लिए नंबर 1 है कि आपको रूटीन जो है डेली 45 मिनट्स टू 1 आवर वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, नॉर्मल एक्सरसाइज, योगा कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लेंस में। और आज हम आपकी खास मुलाकात कराने जा रहे हैं देश के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर निशांत सिन्हा, जो फेफड़ा रोग विशेषज्ञ हैं, जो देश के सबसे टॉप हॉस्पिटल AIG हॉस्पिटल से रामगढ़ में अब इनके द्वारा सेवा प्रदान किया जाएगा, यहाँ के लोगों का इलाज किया जाएगा। और दो होप हॉस्पिटल में ये हर महीने के सैटरडे को यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट करेंगे। द होप हॉस्पिटल ने क्यों यहाँ पर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सिन्हा जी को यहाँ पर आग्रह किया कि आप यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करें? क्योंकि ये जो हमारा झारखंड और झारखंड का खासकर रामगढ़ है, वो कोयलांचल क्षेत्र है और यहाँ पर डस्ट के कारण लोगों को जो है ना फेफड़ा का संक्रमण बहुत ज्यादा होता है, लोग फेफड़ा संबंधित रोग से ज्यादा ग्रसित होते हैं। तो उसके लिए दीपक जी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने बढ़िया चिकित्सक को आज रामगढ़ में सेवा प्रदान करने के लिए बुलाया है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सिन्हा सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, देश में लगातार फेफड़ा संबंधित रोग जो है ना लोगों को अपने ग्रस्त में लेता जा रहा है, क्या वजह बन रही है सर इसकी? अभी तो हम लोग बहुत सारे पेशेंट देख रहे हैं जो रामगढ़ रांची एरिया से आते हैं हैदराबाद। इनफैक्ट मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो हैदराबाद में करता हूँ AIG हॉस्पिटल में, वहाँ पर कई पेशेंट्स को देखता हूँ एवरी मंथ। तो इसलिए हम लोग महीने के लास्ट सैटरडे को हमने चूज़ किया यहाँ पर आके एक आउटरीच क्लिनिक स्टैब्लिश करें, जो हम लोग कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। बिकॉज ऑफ डस्ट एक्सपोजर, पॉल्यूशन और साथ में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण लंग डिजीज़ बहुत ज़्यादा रूप से बढ़ रही है। तो हम लोग अपने प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा नंबर्स देख रहे हैं। तो आई थिंक प्रॉपर केयर, प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अर्ली डायग्नोसिस का मतलब है बेटर पेशेंट ट्रीटमेंट आउटकम। अर्ली डायग्नोसिस, करेक्ट डायग्नोसिस। तो आई थिंक हम लोग थोड़ा एफर्ट ले रहे हैं कि पेशेंट्स को आके यहाँ पर देखें, और जिनको एक्चुअल प्रॉपर वर्कअप की ज़रूरत है हम लोग उसको चैनलाइज कर सकते हैं या उसको एडवाइस दे सकते हैं उन पेशेंट्स को कि अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। लाइक जो कॉमन सिम्टम्स मैं देखता हूँ कि किसी को खांसी हो रही है, 1 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह हो गया, 3 सप्ताह हो गया, 4 सप्ताह हो गया, 2 महीना हो गया, लेकिन वो लोग खांस रहे हैं और किसी भी कारण से वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं और उनका डायग्नोसिस डिले हो रहा है। और जब फाइनली हम उन पेशेंट्स को हैदराबाद में एक बार देखते हैं तो रेयरली कभी कभी हम लोग बहुत ही भयानक टाइप का डिजीज़ देख लेते हैं, डायग्नोसिस कर लेते हैं। लाइक किसी पेशेंट्स को कभी खांसी में पहले खून आया होगा, किसी ने डायग्नोस नहीं किया और हमने सीधा 2 महीने बाद देखा तो लंग कैंसर भी हो सकता है। तो आई थिंक जो ज़रूरी चीज़ है कि अर्ली स्टेज में करेक्ट डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम लोग ये थोड़ा सा स्मॉल एफर्ट ले रहे हैं। और आई थिंक हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपके प्रॉब्लम्स को अर्ली सॉल्व कर पाएँ। सर, बहुत लोगों में देखा जाता है कि मौसम बदला, तुरंत उनको खांसी हो गया और वो लोग क्या करते हैं कि सामने का जो उनका मेडिकल शॉप होता है वहाँ पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के गए, पूछे भैया हमको ये दवाई दे दो, और वो लोग भी एक आध बेनाड्रिल वगैरह या कोई भी ब्रांड का एक सिरप उठाते हैं या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह वो डायरेक्ट कंपाउंडर के रिकमेंड पे खा लेते हैं। तो वो कितना उनके जीवन में प्रभाव डालने वाला और क्या वो उनको हमेशा ठीक कर पाता है इस चीज़ से? आई थिंक कुछ हद तक वो मैं कहूँगा बहुत गलत नहीं है। मतलब अगर किसी को 3 दिन का सिम्टम है या 2 दिन का सिम्टम है, तो अगर वो सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं या किसी पास की डॉक्टर को दिखा रहे हैं और ठीक हो जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल एलर्जीज़ भी बहुत कॉमन है और जो आदमी डस्ट प्रोन है, जिसको डस्ट के कारण एलर्जी हो सकता है, वो होता है लेकिन ठीक हो जाता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि जो सिम्टम अगर थोड़ा सा लंबा प्रोलॉन्ग हो गया, लाइक खांसी ठीक नहीं हो रही है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते मैं बोलता हूँ, 4 से 5 हफ्ते, फिर या बुखार आया, कभी वेट लॉस हुआ, खांसी में एक बार भी ब्लड आया, तो हम लोग को उसको लाइट नहीं लेना चाहिए और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं लेना चाहिए।
या तो आप एक पास के अच्छे डॉक्टर से मिलिए, उनको दिखाइए, एक्सरे करवाइए, या तो फिर एक पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाइए। जहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण होता है, खासकर जैसे झारखंड का ये कोयलांचल क्षेत्र है, तो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स बहुत उड़ते हैं। रोजाना यहाँ से जो आवागमन करते हैं तो उनको और यहाँ मजदूर लोग भी, मजदूर वर्ग के लोग जो कोयला खदानों में काम करते हैं, तो उनमें कौन से लंग का बीमारी होने का ज़्यादा खतरे होता है, कौन सा संभावना होता है, कैसे वो बच सकते हैं सर उससे? या एक्चुअली मैं हैदराबाद में बैठ के यहाँ के बहुत सारे पेशेंट्स को देखा हूँ जिनको कॉफ़ कई सालों से थी एक्चुअली, और वो कोई एंटीबायोटिक ले रहे थे जब, लेकिन एक बार हमने उनका फर्स्ट टाइम लंग फंक्शन टेस्ट किया तो पता लगा उनको एक बीमारी जिसको बोलते हैं सीओपीडी बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो कि स्मोकर्स को जनरली होता है, बट आज की डेट में जो लोग डस्ट एक्सपोज भी हैं उनको भी सीओपीडी होता है, और उसका इलाज पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि वो लाइलाज है। हमें उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस करना चाहिए तो पॉसिबल है। अदर जो डस्ट बोर्न डिजीज़ होते हैं, किसी किसी पेशेंट्स को कभी कभी टीबी हो सकता है कोयले के डस्ट से प्रोलॉन्ग एक्सपोजर में, या किसी और पेशेंट को था उसके कांटेक्ट में ये पेशेंट आए तो उनसे हो सकता है। ऑफ कोर्स लंग कैंसर हो सकता है पॉल्यूशन के कारण या कोल्ड डस्ट एक्सपोजर के कारण, और कभी कभी फेफड़े जो होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, उसको बोलते हैं लंग फाइब्रोसिस। तो हमने वो भी देखा है किसी पेशेंट, उसको बोलते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तो डस्ट एक्सपोजर से वो भी होता है, इनफैक्ट कोल्ड डस्ट एक्सपोजर से भी होता है। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि जिसको भी कॉफ़ हो रही है और लंबे टाइम तक खींच रही है उसको मत नेगलेक्ट कीजिए, उसको जल्दी किसी डॉक्टर के पास जाइए, दिखाइए और उससे निवारण पाइए। सर जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर में जो चेन स्मोकर, उनकी तो बात ही हम नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है ना, कभी सोचते हैं कि आज सिगरेट पी लिए, कल पी लिए, अरे हफ्ते में 2-3 दिन ही तो पिया करते हैं, तो उनके लिए क्या, उनको क्या नुकसान नहीं करता सिगरेट? ये क्वेश्चन मुझसे बहुत पेशेंट भी पूछे भी हैं कि मैं कम पीता हूँ सिगरेट, क्या मेरा लंग कैंसर के होने का रिस्क फैक्टर कम होता है? तो आंसर इज़ नो। मतलब 1 सिगरेट या 10 सिगरेट जो रिस्क होता है उस पेशेंट के लिए लगभग उतना ही होता है, लेकिन अगर आप सिगरेट पीना छोड़ दिए बिल्कुल तो रिस्क रिवर्स होना शुरू हो जाता है, और आप हो सकता है कि उसके बाद से आपको कैंसर होने की चांस कम हो। तो पॉइंट ये है कि 1 सिगरेट भी हार्मफुल है, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि सिर्फ आप सिगरेट ही नहीं पी रहे हैं, बहुत पॉल्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट में, तो वो सब एक साथ मिल के आपको हार्म कर सकते हैं। तो मेरा जो एडवाइस होगा कि 1 सिगरेट भी नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट एडवाइस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोलते हैं कि जो लोग 20 से 21 दिन तक सिगरेट छोड़ देते हैं तो फिर से रिवर्स हो जाता है, फेफड़ा फिर से अपने पुराने अस्तित्व में आ जाता है और स्वस्थ हो जाता है। तो मतलब जो लोग लंबे टाइम से सिगरेट पी रहे हैं, छोड़ दिए, तो क्या स्वस्थ हो जाता है उनका फेफड़ा? जो डैमेज हो चुका है ऑलरेडी लंबे टाइम से पीने के बाद, लाइक किसी को सीओपीडी हो चुका है, लंग फंक्शन टेस्ट मैंने कर लिया, और तो वो एग्जैक्टली रिवर्स नहीं होगा, लेकिन हो सकता है सिगरेट स्मोकिंग बंद करने के बाद वो प्रोग्रेस नहीं करे, और जो फ्यूचर में 10 साल बाद, 5 साल बाद अगर हो सकता है उसको लंग कैंसर होता कंटिन्यूस स्मोकिंग से, तो हो सकता है वो बच सकता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, मतलब जो भी पेशेंट स्मोकिंग करते हैं, प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग इमीडिएटली। तो ये लंग्स डिटॉक्स वगैरह बोलकर बहुत सारा टीवी में आजकल, लीवर डिटॉक्स करे, लंग्स डिटॉक्स करे, क्या ये सब सही है? वो जो मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, डिटॉक्स जो होता है, आई डोंट नो। स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ करना होगा कि लंग्स को हम एकदम स्वस्थ रखने के लिए नंबर 1 है कि आपको रूटीन जो है डेली 45 मिनट्स टू 1 आवर वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, नॉर्मल एक्सरसाइज, योगा कर सकते हैं, खान पान पर ध्यान दे सकते हैं, सिगरेट स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक एटिकेट्स है, ये कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आपको लाइफ को कैसे स्वस्थ बनाना है। क्या कुछ खाने में लिया जाए जिससे हमारा लंग्स स्वस्थ रह सकता है? नॉर्मल फूड, देयर इज़ नो ऑब्सेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ये खा लूँगा तो मेरा लंग्स अच्छा हो जाएगा। जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नॉर्मल काम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, बस हमारे पास बैड हैबिट्स नहीं होना चाहिए। नंबर 1 सिगरेट स्मोकिंग, आजकल लोग तंबाकू भी बहुत सेवन करते हैं, जो तंबाकू, टोबैको इन एनी फॉर्म, या तो मतलब जो गुटखा बोलते हैं या कुछ भी जो होता है पाउडर्स, वो सब हार्मफुल है, दे ऑल कॉज सम सॉर्ट ऑफ कैंसर, इनफैक्ट लंग कैंसर भी होता है, हम लोग देख रहे हैं पेशेंट्स को। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में ये सब आता है, सिगरेट स्मोकिंग को बंद करना, तंबाकू सेवन बिल्कुल बंद करना, पॉल्यूशन से बच सकते हैं तो बचें। और सर एक महत्वपूर्ण बात जो आप अपने एकदम स्वस्थ रख सकते हैं अपने लंग्स को, वो चीज़ आप डेली अपने रूटीन में ऐड करें, वैसा कुछ सर? मैं तो यही बोलूँगा कि अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए, नॉर्मल लाइफ को मतलब जिए, और कुछ ऐसा नहीं कीजिए जिससे आपको हार्म हो। लाइक जो मोस्ट कॉमन चीज़ें लोग खुद से हार्म करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग। तो अगर एक मैसेज आप मुझसे बोलेंगे तो मैं बोलूँगा स्टॉप स्मोकिंग।
दैट्स सर, द मैसेज। और सर अंतिम कि हम कैसे सिम्टम्स को पकड़ पाए कि हम लंग्स कैंसर की ओर जा रहे हैं, हमारा लंग्स जो है फेफड़ा जो वो खराब हो रहा है, तो उसका अर्ली सिम्टम्स क्या होता है? मतलब ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि मैं कैसे समझ पाऊँ कि मुझे लंग कैंसर ही हो रहा है, ये कोई नहीं बता सकता है। बट जो जो वार्निंग सिम्टम्स होते हैं जनरली, कई बार पेशेंट्स को कॉफ होता है, क्रॉनिक कॉफ मतलब जो खांसी 4 हफ्ते से 6 हफ्ते कंटिन्यूस खिंच गया, ठीक नहीं हो रहा है, आपने एंटीबायोटिक्स भी लिया, जो डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आपको सोचना चाहिए। और अगर किसी ने सिगरेट स्मोकिंग भी किया है तो आई थिंक वो सिम्टम पॉइंट कर सकता है कि कुछ एबनॉर्मल चीज़ हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अर्ली फॉलोअप, अर्ली डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। इसलिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर आपको सिम्टम वैसा आ रहा है तो। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉक्टर निशांत सर का, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और कैसे आप अपने फेफड़े को स्वस्थ मजबूत रख के खुद को स्वस्थ रख सकते हैं और पूरे परिवार को खुश रख सकते हैं। तो आप बिल्कुल इन अच्छी आदतों को अपनाएं। और अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम्स आता है तो आपका ये सौभाग्य है कि रामगढ़ के रांची रोड में द हॉप हॉस्पिटल जो है, वहाँ पर हैदराबाद की आईजी हॉस्पिटल के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर निशांत सिन्हा सर अब आपको रामगढ़ में हर मंथ के एंड वाले सैटरडे को आपको 1 बजे से 5 बजे तक सेवा प्रदान करेंगे। तो आप अगर इस तरीके का कोई भी आपको समस्या है, फेफड़े से संबंधित कोई भी दिक्कत आता है, तो इलाज कराएं और स्वस्थ हो जाएं। बाकी हेल्दी लाइफ स्टाइल जो जो आपको हमने बताया उनको फॉलो करेंगे तो सर के पास आने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।